करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा बीतेगा। जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुंडली सितंबर के गोचर के हिसाब से ही बनाई हुई है। फिर भी हो सकता है ग्रहों की जो गोचरी व्यवस्था है बदलने के कारण कुछ ग्रहों के गोचर में परिवर्तन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर को देखेंगे, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर हम गोचर की, तो गोचर में सबसे पहले जहां हम सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर कन्या राशि में होगा। बुध सिंह राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, शुक्र कर्क में वक्री है, मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे, गुरु 4 सितंबर से मेष में वक्री होंगे। इसके अलावा शनि अभी कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को मीन राशि में रहने वाले हैं, राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। ये गोचरीय स्थितियां जहां पर आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह कब और कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके लग्नेश की। आपके लग्नेश और आपके फोर्थ लॉर्ड बुध आपके तीसरे भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इनका जो गोचर है सूर्य के साथ रहेगा 17 सितंबर तक, क्योंकि सूर्य यहीं रहने वाले हैं, इस वजह से 17 सितंबर तक कुछ हद तक आपके सामने ऐसी ऐसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं जहां आप किसी काम को मैनेज कर रहे हैं, जहां आप कोई निर्णय ले रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आपको उनमें से सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। तो बुध अभी वक्री है, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अपने कम्युनिकेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा फास्ट कीजिएगा, चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा, अपने डेली के कामों को मैनेज कीजिएगा और अपनी जो हॉबीज हैं उनका अच्छे से आनंद लीजिएगा। अब ये जो बुध है कुछ हद तक आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने और आपके अंदर पैशन क्रिएट करने में मदद करेगा, क्योंकि सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ रहने की वजह से अभी जो 17 सितंबर तक की स्थितियां हैं उनमें काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ रहेगा। लेकिन बुध कुछ हद तक ये पेंडिंग कुछ ऐसे कार्यों को दिखाते हैं जहां आपके भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ कुछ काम आपके पेंडिंग रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई विदेश यात्रा का कोई प्लान था, कोई लंबी दूरी की यात्रा का प्लान था, या आपका छोटी दूरी की यात्रा का कोई प्लान था, वो जितने भी कार्य आपके पेंडिंग रह चुके हैं उनको पूरा करना पड़ेगा आप लोगों को इस समय तक। अब बुध क्योंकि फोर्थ लॉर्ड में है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं घर से संबंधित कार्यों के ऊपर भी एक फोकस आपका रहना ही चाहिए। अब बुध क्योंकि तीसरे भाव में वक्री हो रहे, तीसरे भाव में वक्री हो रहे, तो देखिए आपके कम्युनिकेशन का तरीका बदल सकते हैं ये। आपका कम्युनिकेशन हो सकता है कि पहले इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं था, लेकिन अब आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करोगे। आप अपने बोलने की स्टाइल, काम करने की स्टाइल, किसी भी काम को मैनेज करने की स्टाइल, इन सबको काफी अच्छे से चेंज करने वाले हो। तो बुध कुछ इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि सेकंड लॉर्ड है और चंद्रमा का गोचर आपके इस मंथ के स्टार्टिंग में 10th हाउस में रहेगा। चंद्रमा जो 10th हाउस में रहेंगी, ये 10th हाउस में रहने से इस मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को लेकर चिंता बढ़ेगी आपकी, और आपके बॉस के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो चिंता आपको रहेगी अपने कार्य क्षेत्र के लिए रहेगी, और इस दौरान आपके जो भी कलीग्स हैं या जो आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं या कोई भी आपका सीनियर अधिकारी, उनके साथ संबंध बहुत बेहतर होंगे, उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ पर है तो देखिए आपको कार्य क्षेत्र से ज्यादा फायदा दिखा रही है। साथ ही देखिए अपने काम से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होना या अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस करके आप लोग चलने वाले हो इस मंथ के स्टार्टिंग में, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं लाभ स्थान में। लाभ स्थान में जब ये जा रहे हैं तो गुरु और राहु के साथ इनकी युति हो जाएगी यहाँ पर, और युति होने की वजह से हो सकता है सडनली आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ देखने को मिले। इसके अलावा आपके नेटवर्क के साथ भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे चंद्रमा के यहाँ आने की वजह से। और एक जो आपने खराब रवैया या इस प्रकार का रवैया आपने जो अपना रखा था, थोड़ा सा रिजिडनेस अपना रखी थी, वो उसमें थोड़ा यहाँ पे चंद्रमा के आने से सुधार हो जाएगा। अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ से फिर देखेंगे आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को देखेंगे तो आपकी एजुकेशन, संतान और आपके लव अफेयर संबंधी मामलों में चंद्रमा यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में चंद्रमा के जाने से पैसे का खर्चा आपका अधिक होगा। परिवार के लिए कोई ना कोई बड़ा खर्चा आप लोग कर सकते हो। अपने खाने पीने के लिए भी आप बहुत बड़ा खर्चा कोई कर सकते हो। तो चंद्रमा फिर यहाँ से देखेंगे आपके छठे घर को। छठे घर को जब ये देखेंगे तो यहाँ पर आपके डेली के कार्यों को मैनेज करने में आपको काफी सारी मुश्किलें आ सकती हैं। कुछ हद तक आप तनाव का शिकार भी हो सकते हो। अब हम आते हैं सूर्य पे। सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य अभी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर तक की स्थितियों में ये तीसरे भाव में ही रहने वाले। उसके बाद ये आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे।
देखिए, तीसरे भाव में जब तक सूर्य है, तब तक अपने भाई-बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदार या जो भी आपके नज़दीकी लोग हैं, उनसे मतभेद से बचिएगा, उनसे मतभेद मत रखिएगा। साथ ही अपने कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। आपको ये सूर्य मेहनती बनाएगा, काफ़ी एक्टिव करेगा, काम करने को लेके काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव रहने वाले हो। साथ ही साथ किसी भी काम पर, जिस पर भी आप फ़ोकस करोगे, उसको काफ़ी अच्छे से आप पूरा करने को देखोगे। तो मान लीजिए आपने कोई काम स्टार्ट किया और उसको आप एंड तक लेके जाओगे इस प्रकार की कंडीशन में। तो सूर्य कभी भी आपका मनोबल यहाँ गिरने नहीं देंगे। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, उस काम पे आप फ़ोकस कर सकते हो। सूर्य फिर देख रहे हैं यहाँ पर आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को जब ये देख रहे हैं तो पिता के साथ अभी भी थोड़े बहुत मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन आपकी दूर की यात्राएँ या आपकी छोटी दूरी की यात्राओं में कुल मिला के यहाँ सूर्य का बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। तो अपने जो प्लान है, वो आप अच्छे से करोगे तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को यहाँ फ़ायदा मिलेगा इस गोचर का। अब सूर्य तीसरे भाव में आ रहे हैं तो स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका काम करने की इच्छा शक्ति काफ़ी रहेगी आपके अंदर, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक जो दृढ़ निश्चय है या दृढ़ जो आपकी इच्छा शक्ति है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा इस दौरान। उसके बाद सूर्य आ रहे हैं 4th हाउस में। 4th हाउस का जो सूर्य रहेगा, ये कार्य क्षेत्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा, परिवार से संबंधित मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। सूर्य के यहाँ आने की वजह से आप अपना पूरा ध्यान अपने फैमिली और अपने कार्य क्षेत्र पर लगाने वाले हो। तो सूर्य का जो आगे वाला गोचर है 17 सितंबर के बाद से जो समय आ रहा है इस महीने का, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा खास रहने वाला है आपके करियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए। साथ ही सूर्य के यहाँ आने की वजह से आपको एक बैलेंस बना के चलना चाहिए आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके प्रोफेशनल करियर में। सूर्य के यहाँ आने की वजह से हो सकता है करियर या अपने किसी भी जॉब या इस प्रकार के किसी पर्पज़ के लिए सडनली कोई आपकी छोटी यात्रा होगी। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं और बात करेंगे अब शुक्र के बारे में। शुक्र देखिए, शुक्र का गोचर क्योंकि शुक्र वक्री होकर चल रहे हैं और पंचमेश और 12वें घर के स्वामी है, तो जो खर्चे अभी तक आपने नहीं किए हैं, कुछ हद तक आपके खर्चे बढ़ने की संभावनाएँ बन रही है, लेकिन शुक्र वक्री है तो अभी तक जो इन खर्चों को आप पेंडिंग रखते आ रहे थे, उन खर्चों को आपको करना पड़ेगा। साथ ही परिवार के साथ आप कहीं घूमने-फिरने के लिए जा सकते हो। परिवार के साथ इस समय को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो। मैरिड लाइफ़ के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र वक्री है, तो कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रखोगे और हो सकता है कि आपका पार्टनर उन सबको पूरा ना कर पाए। शुक्र का यहाँ होने की वजह से आपको फिजूल खर्ची का शिकार होना पड़ सकता है, तो फाइनेंशियल कंडीशन पे भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो लोग वाणी के द्वारा किसी प्रकार की क्रिएटिविटी करते हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर काफ़ी खास है। यहाँ पर आप अगर सिंगिंग वगैरह करते हैं या और भी प्रकार का कुछ आप वाद-विवाद करते हैं, तर्क-वितर्क करते हैं, तो आपके लिए शुक्र का गोचर बेहद खास है। साथ ही यहाँ पर शुक्र आपके धन को मैनेज करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आप कितना पैसा बचाना चाहते हो, कितना पैसा आप एन्जॉय करना चाहते हो लाइफ को, ये सब आपको देखना है। अब शुक्र यहाँ पर पंचमेश होके आ रहे, पंचमेश होकर आने की वजह से आपको पंचम भाव के कार्यों से सडनली धन लाभ हो सकता है, और क्योंकि पंचम में केतु का भी गोचर है, इस वजह से आपको जो भी फायदा होगा सडनली होगा। उसके बाद शुक्र यहाँ 12वें घर के भी स्वामी होके आ रहे, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कुछ खर्चों को दिखा रहे हैं यहाँ से। फिर शुक्र देख रहे हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव को देखने से देखिए जो अष्टमेश है वो आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र द्वारा यहाँ देखा जाना यानी आपको कुछ ना कुछ अपने ससुराल पक्ष से लाभ या आपके जो जीवन साथी है उनसे भी कुछ हद तक लाभ मिल सकता है। तो शुक्र का यहाँ पर जो दृष्टि है वो कुल मिला के आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। इसके बाद हम मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल 4th हाउस में आ रहे हैं, कन्या राशि में ये गोचर कर रहे हैं और छठे घर के और लाभ स्थान के स्वामी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में फ़ोकस कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन घर से संबंधित किसी प्रकार का विवाद है, कोई पुराना विवाद है या घर में किसी को कुछ हेल्थ का इश्यू हो गया या घर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव भरा माहौल चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को कंट्रोल करके जितना ज़्यादा अच्छे से रखोगे, उतना ही बेहतर रहेगा। इस मंगल के गोचर में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी संबंधी आप सौदे कर सकते हो, उनको आप अच्छे से निपटा सकते हो, साथ ही अपने करियर पे भी पूरा फोकस करके चल सकते हो। मंगल के यहाँ होने की वजह से कुछ हद तक आपकी मैरिड लाइफ में मतभेद होंगे, लेकिन आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने या प्रॉपर्टी के फायदे पर रहेगा। तो मंगल का ये गोचर भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है, लेकिन मंगल छठे घर के स्वामी, तो कुछ हद तक बाधाएँ अभी आपके कार्यों में आ सकती हैं।
इसके बाद हम गुरु की बात करेंगे। देखिए गुरु जो कि आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, इनका गोचर हो रहा है अभी लाभ स्थान में और इस मंथ में बहुत खास इनका गोचर है क्योंकि ये वक्री हो जाएँगे। वक्री होने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ होगा, साथ ही क्योंकि ये राहु के अकॉर्डिंग अभी चलना शुरू कर देंगे, तो जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने नेटवर्क से, अपने दोस्तों से, वो भी कहीं न कहीं आपकी पूरी होगी और साथ ही साथ आपको पैसा बहुत ज़्यादा हाथ में आएगा। जो लोग भी स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह या शॉर्टकट जितने भी तरीके हैं पैसा कमाने के, उस हिसाब से अगर आप लोग काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ होने वाला है। अब ये जो गुरु की स्थिति है, गुरु की स्थिति कुल मिला के इसी मंथ से ये वक्री होना स्टार्ट हुई, तो इस मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए फोकस करना चाहिए। फिर ये जो गुरु हैं, गुरु यहाँ से देख रहे हैं तीसरे घर को। तीसरे घर को मैनेज करने में भी आपकी हेल्प करेंगे, साथ ही भाई-बहनों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में आपकी ये मदद करने वाले हैं। गुरु का एस्पेक्ट यहाँ पंचम भाव पर भी है, इस वजह से संतान वगैरह और आपकी एजुकेशन वगैरह को लेकर कुछ आप निर्णय बदलना चाहते हो या कुछ नई प्लानिंग्स आगे के लिए करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। साथ ही गुरु का एस्पेक्ट रहेगा आपके 7th हाउस पे। 7th हाउस पे एस्पेक्ट रहने की वजह से आप अपनी मैरिज के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इस मंथ में शुक्र वक्री हैं, तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। शुक्र जब भी वक्री हैं, तो थोड़ा-सा मैरिज में अभी भी डिले कर सकते हो। यहाँ पे अब जो गुरु का एस्पेक्ट है, उसकी वजह से देखिए, आपको कोई भी नया बिज़नेस के लिए प्लान करना है या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है अपने बिज़नेस में, उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर जो एस्पेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से जीवन साथी के साथ अगर आपका ऑलरेडी मतभेद चल रहा है, तो कुछ हद तक स्थितियाँ सुधरने के चांसेस बनेंगे। या फिर से आप एक बार सोच सकते हो कि आपको आपके जीवन साथी के साथ किस प्रकार से लाइफ गुजारनी है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि 8वें और 9वें घर के स्वामी होकर 9वें घर में वक्री होकर चल रहे हैं। तो देखिए ये कुल मिला के देखा जाए तो अच्छी ही स्थिति है, वक्री होना काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पर लेकिन सूर्य का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो पिता के साथ अभी भी मतभेद कुछ रहने वाले हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हो, अपने हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाहते हो, तो थोड़ा-सा ज़्यादा अलर्ट होके काम कीजिएगा और मेहनत पूरी-पूरी कीजिएगा। इसके अलावा शनि आपके आर्थिक मामलों में भी दखल दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि शनि का एस्पेक्ट है, लेकिन ये शनि आपको रुका हुआ पैसा बहुत जल्दी दिला सकते हैं क्योंकि अभी ये वक्री चल रहे हैं। साथ ही साथ आपकी मेहनत को, आपके 3rd हाउस को भी शनि प्रभावित कर रहे हैं। तो अभी आप खुल के मेहनत कर सकते हो। अभी वक्री शनि की दृष्टि यहाँ है, इस वजह से आपको ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होंगी, आप ज़्यादा बंधे-बंधे से फ़ील नहीं करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से इस मंथ में आपको फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि देखिए सूर्य भी इस मंथ में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। उस वजह से एक बहुत अच्छा फ़ायदा आप लोगों को ये मिल सकता है कि आप खुलकर मेहनत कर सकते हो। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे और अब तक अगर आपने राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक करके देख सकते हो। कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें इस वीडियो में अब हम करने वाले हैं। तो अच्छे दिनों की जहाँ तक बात करें, अच्छे दिनों में 10 से 14 तारीख तक और उसके बाद 22 और 23 तारीख। ये दिन बेहद खास हैं इस मंथ में। इन दिनों में उन कार्यों को करिएगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जहाँ पर आपके काम अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं। तो ये दिन बेहद खास रहने वाले हैं। अब देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखें तो सबसे पहले चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में गोचर करेंगे 20 और 21 तारीख को, तो ये 2 दिन बेहद आपके लिए प्रॉब्लम भरे रहने वाले हैं। 2 दिनों में अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा आपका लौट के नहीं आएगा। इस दौरान कुछ हद तक आपको आपके कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी के साथ कोई विवाद हो जाए, किसी के साथ कोई भी इस प्रकार का मतभेद हो जाए तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। 20 और 21 को स्वास्थ्य को लेके भी काफ़ी सारी दिक्कतें आप लोगों के सामने आ सकती हैं। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 24 और 25 तारीख को ये समय भी कुछ हद तक आपको मानसिक परेशानी या डिप्रेशन की स्थितियाँ दे सकता है। कैप्रिकॉर्न में जो चंद्रमा का गोचर रहेगा इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अपनी डेली लाइफ में और डेली लाइफ के अलावा हालाँकि ये 2 दिन में कोई बहुत बड़ा धन लाभ होने के भी संकेत मिलते हैं। लेकिन आपको माथापच्ची बहुत ज़्यादा होती रहेगी इन 2 दिनों में। चंद्रमा का जो गोचर है वृषभ में जब चंद्रमा रहेंगे तो 5 और 6 को कोई भी बड़ा डिसीजन ना लीजिएगा। हेल्थ का कोई बड़ा इश्यू आ सकता है, साथ ही साथ आपको फालतू की कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, फालतू की मेहनत 5 और 6 तारीख को करनी पड़ सकती है। तो ये कुल मिलाकर 6 दिन ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष कोई दिक्कत आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।